सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस साइड मानव हंस। सो गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आज हम ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग के ऊपर। ओके, सो देखिए, इस बिजनेस के अंदर पर्सन्स के कुछ सवाल होते हैं, कुछ पर्सन्स के कुछ ऐसे बातें होती है जिसको आपको आंसर करने में दिक्कत आती है। तो आज मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, ठीक है, एंड वो मैं राइट डाउन कर कर आया हूँ बिकॉज मैंने आप ही से पूछे ये वाले सवाल और मैं आपको इसके राइट आंसर करूंगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये पर्सन के 10 से 12 से ज्यादा सवाल नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आपको लगता है किसी और पर्सन का कोई अलग सवाल होगा, नहीं, ठीक है, 10 से 12 सवाल ज्यादा नहीं होंगे। एंड अब हमने वही 10-12 सवाल प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है, उसका आंसर जान लेना है एंड आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, आप बहुत तगड़े लेवल की क्लोजिंग करोगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन पहले तो आता है, सभी का मैंने देखा बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है ये क्वेश्चन। वो ऑब्जेक्शन ये ज्यादा हाईलाइट हुआ है कि सर हम जब कॉल करते हैं डे 1 डे 2 का वेबिनार लगा देते हैं एंड देन उसके बाद क्या होता है, लोग 1200 पे नहीं करते थर्ड डे के बाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एंड राइट इसका सोल्यूशन क्या है आपको मैं वो बताता हूं। आंसर इसका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो देखिए, जब पर्सन आपको 1200 देने के लिए रेडी नहीं होता है तो पहले तो एक चीज अंडरस्टैंड कीजिए, आपने डे 1 डे 2 के साथ उसके साथ कैसा बिहेव किया, कैसे उसके साथ रिएक्ट किया, कैसे उसके साथ आपने उसके साथ अपना बॉन्ड बनाया। डे 1 डे 2 में पहले तो ये चीज सिलेक्ट होगी। अगर आप डे 1 डे 2 के अंदर उसके साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बनाते हो, ठीक है, और उसके साथ अच्छी बातें नहीं करते हो और क्लैरिटी नहीं देते हो तो प्रॉब्लम आपको आएगी उसके साथ 1200 की ज्वाइनिंग करने में। ठीक है, अब फिर भी आपको बता देता हूं, अगर 1200 नहीं पे कर पाते हैं तो पर्सन्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं या वो करना नहीं चाहता है या फिर उसके पास पैसे थोड़े हैं। तो आप एक चीज कर सकते हो उसके साथ, अगर उसके पास थोड़े पैसे तो उसको बोलो कि भाई तुम कितने दे सकते हो, कितने स्टार्टअप कर सकते हो। अगर वो पर्सन बोले कि सर मेरे पास है ही नहीं पैसे, मैं कहां से करूं, उसको आप एक चीज बोल सकते हो कि भाई तुम कब तक अरेंज कर सकते हो। ठीक है, सुबह तक कब तक अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर बोले कि 12 बजे तक, आप उसके बोले नो 11 बजे तक करो, सीट्स लिमिटेड है, राइट। तो ये चीज आप कर सकते हो। एंड बाकी दूसरी चीज क्या है कि हमने कभी भी कोई भी उससे डिसीजन मतलब कि उससे काम करवाते वक्त उसको कोई ऑप्शन नहीं देनी है, तो हमें ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब कईयों के पास होते हैं, कईयों के पास नहीं होते पैसे। ठीक है जी, तो अपने ज्यादातर इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं देनी है। ऑप्शन लाइक जैसे कि आपने दे दी, सर आप करोगे कब, सर कितने बजे करोगे, ठीक है, तो ये चीज आपने नहीं करनी है। ऑप्शन क्या नहीं देनी उसको मैं वो बताता हूं। जैसे कि मान लो उसने थर्ड डे का वेबिनार लगा लिया, थोड़ा सा मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, मेरा फोन तो नहीं है, कवर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो एक पर्सन है राहुल, ठीक है, मेरी इस पूरी सीरीज के अंदर राहुल पर्सन बहुत मशहूर हो गया। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल ये राहुल है। हाँ जी राहुल जी, आपने डे 3 का वेबिनार लगा लिया? वो बोलेगा यस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अच्छा लगा आपको इस वेबिनार के अंदर? ओके, सो बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आप रेडी हो ना सर इस बिजनेस को करने के लिए? ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो करना क्या है, देखो सर, अभी आपको ज्वाइन करना है इस बिजनेस को, इस ग्रुप के अंदर आपको ज्वाइन करेंगे तो आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड मेरे को सेंड करना है। एंड देन आप क्या यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम? ओके, पेटीएम, तो यही मेरा नंबर पेटीएम पे चलता है, आप इसके ऊपर पेमेंट कर दीजिए अपनी। ठीक है, तो अभी कर दो बिकॉज सीट्स लिमिटेड है। ठीक है, एंड आपका मैंने ऑर्डर लगाना है क्योंकि प्रोडक्ट्स भी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, मंथ लास्ट चल रहा है, थोड़ा जल्दी कर दीजिए। ठीक है, ओके, सो इतनी सी बात करके आपने कॉल कट कर देना एंड 5 मिनट बाद उसको चेक करो उसने पेमेंट की है कि नहीं की है। नहीं की है तो दोबारा कॉल करो। क्लियर? अब ऑप्शन का मैंने क्या बोला था कि अब मैंने उसको बोला कि तुम क्या यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। मैंने यहां पर उसको ऑप्शन नहीं दी कि तुम यूज करते हो कि नहीं करते हो। अगर मैं उसको ऑप्शन दे देता तो वो सोच के बोलता, अगर करता भी होगा ना तो भी बोलेगा नहीं करता हूं। अगर आपने ऑप्शन नहीं देकर वो नहीं भी करता होगा तब भी आपको बोल देगा सर मैं करता हूं यूज, भले आपको कहीं से भी करवा के दे। अब चलो कई पर्सन ये बोल देते सर नहीं मैं यूज करता फोन पे, गूगल पे, ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसको बोलो कि भाई अपने फ्रेंड सर्कल्स या ई मित्र, ये सारी बैंक्स होती है तो वहां से करवाओ। ओके, बोलो वो भी नहीं है तो आप बताओ फिर आप कैसे करोगे? ठीक है, सीट लिमिटेड है भाई, जल्दी बोलो। ठीक है, आपने उसको ऐसा शो करवाना है कि तुझे मेरी जरूरत है ना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, ऐसा फील करवाना है उसको। ओके, सो नाउ हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है हमारा फॉलोअप की दिक्कत। ये फॉलोअप की दिक्कत के बारे में काफी सारे लोगों ने लिखे थे कमेंट, तो देखो मैं फॉलोअप के ऊपर बता देता हूँ। फॉलोअप एक ऐसी चीज है कि पर्सन के आपने आसपास उसकी सराउंडिंग में रहना है। ठीक है, अगर फॉलोअप की दिक्कत आ रही है, इसका आंसर एक्चुअल में क्या करना है आपने, इसका लिंक मैं एक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसके ऊपर भी मेरी फॉलोअप के ऊपर बनी हुई है, इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके, या तो फिर आप यहां से भी देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो फॉलोअप की हो गया एंड फिर बाकी थर्ड हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग, राइट। तो प्रोस्पेक्टिंग का भी मैं बता देता हूं
ये वीडियो भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है कि हम प्रोस्पेक्टिंग को कैसे करें, ठीक है। एंड अब बाकी लोग पूछते हैं आपसे, ये भी एक ऑब्जेक्शन आ गया कि सर काम क्या करना है, हमें काम बताइए क्या है, ठीक है। डे 1 के बाद या डे 2 या डे 3 के बाद पूछने लग जाते हैं कि सर काम क्या करना है। तो अब आपने इसको कैसे क्लियर करना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल करोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन उसका आ गया कि भाई काम क्या करना है, आप उसको एक एग्जाम्पल दो कि सर देखिए कि जैसे मान लो आप फर्स्ट क्लास में हो भी, ठीक है, फर्स्ट क्लास में हो एंड फिर उसके बाद आपने सीधा आप मैम को बोलो कि मैम मुझे 10वीं का सिलेबस दे दो, तो क्या आप अंडरस्टैंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो सेम वे सर अगर आप अभी राइट नो आपने डे 1 कंप्लीट किया, अभी सिर्फ आपको बिजनेस की बेसिक चीजें क्लियर हुई है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे डायरेक्ट मेरे को काम बता दो भाई क्या है, तो देखो इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा बिजनेस है, तो मैं मेरे बस का नहीं कि मैं आपको एक दिन में सब कुछ समझा सकूं या समझा सकूंगी। तो इसलिए आपको ये डे 1 डे 2 डे 3 प्रॉपर अच्छे से लगाना पड़ेगा एंड बिगिनर्स के वेबिनार लगाने पड़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। अगर आप चल सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो, नहीं दे सकते तो नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बोल दो मुंह पे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सुनो, नेक्स्ट चलते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कि सर इसमें कुछ पैसा तो नहीं लगेगा? यार इसका ना मैंने बहुत बार आंसर किया हुआ है, बट एंड इसका आंसर भी बहुत, इसका रिजल्ट भी बहुत तगड़ा आता है। अगर मेरे से कोई पूछता है, ठीक है, आपसे भी कोई पूछेगा कि सर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो सिंपल इसका आंसर करो कि सर चलो अगर मान लो मैं बोल दूं यहाँ पे 10 लाख या 10,000 लगेगा, तो आप लगा दोगे अभी राइट नाउ? वो बोलेगा नहीं। तो सर फिर कैसे लगाओगे आप, जब आप काम के बारे में पूरा बताओगे? तो आपने वही चीज उसकी पकड़नी है कि सर वही तो चीज है मेन, कि आप पहले काम को देखो तो सही पूरा, फिर आप जज कर पाओगे कि हाँ भी इतनी जो इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं वो सही है ये गलत है, ये चीज। ओके, तो ये चीज जरूरी है। एंड अगर मान लो मैं आपको अभी बोल भी दूं कि ठीक है राहुल जी यहां पर है ना 10,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, लगा दोगे अभी? आप बोलोगे नो। क्यों नो बोलोगे? बिकॉज आपने काम को देखा नहीं है, क्या वर्थ है लगाने इतने पैसे? तो पहले आप काम पे सीखने पे ध्यान दो, ठीक है। अगर आपको मैंने पैसों के बारे में बोल दिया तो आपका ध्यान पैसों की तरफ चला जाएगा, काम को सीखने के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप काम को अच्छे से देखो एंड जब आप देख लोगे ना काम को, तो मैं कहता हूं 10,000 छोड़ो, 1 लाख छोड़ो, 10 करोड़ लगाने के लिए रेडी हो जाओगे। अच्छा, तो ये चीज आपने बोलनी है। एंड सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी। यार ये जो क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है यार ऑब्जेक्शन। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है इसका भी मैंने अपने वो वाली वीडियो है हमारी हाउ टू टॉक आफ्टर 2 सीरीज, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी लिंक दिया हुआ है, ठीक है, क्लोजिंग स्ट्रेटजीज का। तो उसमें अर्जेंसी के बारे में मैंने बताया हुआ, तो आप वो भी देख सकते हो जाके। तो अर्जेंसी के बारे में मोटा मोटा बताता हूँ मैं आपको। अर्जेंसी देखो, लाइक आपने एक चीज को लेकर उसकी हाइप को क्रिएट करना है। अगर सीट लिमिटेड बोलो, ठीक है, प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, मतलब चीजों को कम करना है हमने अर्जेंसी के अंदर, डेट को कम करना है हमने, ठीक है भाई, इतनी क्लोजिंग डेट रह चुकी है, ठीक है, प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, ओके, हमारे सीनियर की मेंटोरशिप चालू हो रही है, फिर बाद में आपको नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब पर्सन को आपने उसको एक फोमो देना है, मतलब तुम्हारे हाथ से कुछ निकल जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको हम कहते हैं, लाइक, ठीक है। एंड सो नेक्स्ट आता है ज्यादातर हमें क्या करना। अच्छा ये सेम हो गया वर्क, ठीक है। 2cc प्रॉब्लम, ठीक है, 2cc प्रॉब्लम आती है, तो इसकी वीडियो भी मैंने दी हुई है, ठीक है, इसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, पर्सन के साथ आफ्टर 2cc कैसे टॉक करें, ओके। एंड फिर आता है सर आप कितना अर्न करते हो। ये क्वेश्चन आपको काफी आता होगा कि भाई तुम कितना कमाते हो, हमें बोल रहे 1 लाख कमा लोगे, 2 लाख कमा लोगे, तुम कितना कमा रहे हो। सिंपल क्वेश्चन आंसर है इसका, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अगर मान लो राहुल जी ने मेरे से पूछ लिया, अच्छा सर मैं कितना कमाता हूँ, ओके मैं बताता हूँ सर कितना कमाता हूँ मैं। सर मेरा नेक्स्ट मंथ जो पे आउट बनने वाला है अराउंड 30 to 35,000 का बनने वाला है। एंड मेरे को सिर्फ अभी स्टार्ट किया, अभी जस्ट 1-2 मंथ ही हुए हैं, सिंपल, बस। उसके बाद टॉपिक को चेंज करो, ठीक है, आपके हाथ में टॉपिक को कहां लेकर जाना, ओके। ओके सो नाउ नेक्स्ट आता है हमारा बाद में बताएगा। अच्छा ठीक है, वो बोलते हैं पर्सन ज्यादातर कि सर मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, मैं बाद में बताता हूं। ऐसे अगर कोई पर्सन आपको बोलता है कि सर मैं बाद में बताऊंगा, तो आपने क्या करना है कि सर फिर आप ऐसे करो, आप रहने दो। क्या बोलना है? सर आप रहने दो। अब आपके मन में आया होगा कि सर वो छोड़ तो नहीं देगा, सर वो भाग तो नहीं जाएगा। अरे भाई 3 दिन तक चला है, ऐसे कैसे भाग जाएगा, ठीक है ना। सर मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है भाई तुम रहने दो।
इसलिए रहने दो बिकॉज देखो टाइम हमारे पास कम है, सीट लिमिटेड है, जस्ट 1 सीट मेरे पास लेफ्ट बची हुई है, तो बाद में वाला सर काम नहीं है, ठीक है। तो बताना है तो अभी मेरे को क्लियर करो, ओके। प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है तो मेरे से शेयर करो, मैं आपको उसका आंसर करूंगा, ओके। तो ये चीज आप उसको बोल सकते हो, तो इसका कोई बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सर फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। सर अगर मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो भाई ये क्वेश्चन तो काफी नॉर्मल सा है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसका आंसर कैसे करना है, देखो इसका आंसर मुझे पता आपके पास है, बट फिर मैं आंसर कर देता हूँ। एंड जरा ध्यान मतलब कि एक चीज को सोचना कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है। अगर दोनों के आंसर मैच कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट भी अभी मैनेजर जैसा ही है। तो इसका आंसर क्या है, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। पहली चीज तो ये कि सर आपने उसको पहले ऐसी सिचुएशन में डालना है, ठीक है, कि तुम्हारे साथ भाई फ्रॉड हो ही चुका है, ओके। अब उसको बोलो कि सर चलो ठीक है, मान लेते हैं आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाता है। मान एक छोटी सिचुएशन लो सर एग्जांपल के, मान लो आपके फ्रॉड हो गया, आपका जो आपने पैसा लगाया डूब गया, प्रोडक्ट आपके घर पे नहीं पहुंचे। अब मेरे को बताओ जरा, जो आपने 25-30 हज़ार जो भी लगाया, ठीक है, तो क्या आप दोबारा नहीं कमा सकते जिंदगी के अंदर? वो बोलेगा कमा सकता हूं। क्या एक बार आप जिंदगी में 25-30 हज़ार कमा सकते हो? वो बोलेगा नहीं। क्या आप सड़क पर आ जाओगे? वो बोलेगा नहीं। तो सर फ्रॉड अगर हो भी गया तो कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है। बाकी सर ऐसा कोई चांस नहीं है, मैंने आपको एक सिचुएशन दी थी कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता भी तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ओके। तो और कुछ नहीं है, बस ये चीज़ है। एंड बाकी रही बात फ्रॉड की, तो कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बताओ कि सर ये कंपनी देखो 43 ईयर से चली आ रही है, ठीक है, अमेरिका की कंपनी है, आज तक बंद नहीं हुई है कभी भी। जैसे आप अदर कंपनी के ब्रांड्स जो होते हैं उनको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो कि इन्होंने ऐसे फ्रॉड किया था, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बट लेकिन फॉरएवर का एक भी ऐसा चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर फॉरएवर की कुछ पॉजिटिविटी वीडियोज़ है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, कितने टाइम से चली आ रही है, पुराने रीडर्स की टेस्टिमोनी सेंड करो, ठीक है। तो सर इनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फ्रॉड नहीं होगा। ओके सुनाओ, नेक्स्ट चलते हैं अब हम सबसे मेन मेरे को जो आता है आंसर, मेरे को जो काफ़ी बार आया, ये गेस करो क्या होगा। ओके चलो मैं ये बता देता हूँ। सो ये होगा, मेन ऑब्जेक्शन आता है पर्सन्स का, पापा नहीं मान रहे हैं, क्या करें? सर पापा नहीं मान रहे मेरे, यार मेरे को पहले एक चीज का आंसर करो कि पापा ने बिजनेस करना है या आपने करना है, काम आपने स्टार्ट करना है। तो पापा नहीं मान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कोई पर्सन, इसका आंसर मैं करूंगा, 2-3 आंसर है इसके, ठीक है। अब पापा नहीं मान रहे तो सिंपल इसका आंसर है, पहली चीज तो ये बोलो कि पापा किस चीज को लेकर नहीं मान रहे, बिजनेस को लेकर नहीं मान रहे, ठीक है, या फिर कि तुम स्टडी करो बाद में कर लो बिजनेस, ठीक है, या फिर पापा ये नहीं मान रहे कि तुम घर से बाहर मत जाना, या फिर पापा ये नहीं मान रहे तुम पैसा मत लगाओ, या फिर पापा ये नहीं मान रहे कि तुम इन प्रोडक्ट्स मत लो, तुम प्रोडक्ट्स बेचोगे, ये वगैरह वगैरह। तो पहले पूछो कि पापा क्यों नहीं मान रहे, पापा को प्रॉब्लम क्या है, पहले पापा की प्रॉब्लम जानो। अगर पापा बोल रहे कि ये प्रॉब्लम है बेटा, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये वगैरह वगैरह, तुम किस चक्रों में पड़े हो, तो सिंपल है, पापा को आंसर यही करना है। ओके पापा देखो कि मुझे अपनी लाइफ को सेट करना है, ओके। एंड मैंने देखा है कि जिन जिन लोगों ने जॉब की हुई उनका क्या हाल है। सो मैं चाहता हूँ, मैं एक अपनी लाइफ में ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसके अंदर मैं अपनी पूरी जिंदगी दे रहा हूँ, मेरे को सिर्फ 1 साल का टाइम दे दो, ठीक है। 1 साल के अंदर अगर मेरा इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं बना तो जो आप बोलोगे मैं करूंगा। पापा प्लीज एक मौका दे दो मेरे को। अगर आपने ये मौका मेरे को दे दिया तो मैं यही आपके गुण गाऊंगा कि भाई मेरे फादर ने मेरे को एक मौका दिया था एंड इस बिजनेस करने के लिए मेरी हेल्प की थी, और आज मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हूँ तो सिर्फ अपने पापा के कारण। तो मैं किसी भी बड़े मंच पर या किसी स्टेज पर जाऊंगा तो आपका नाम लूंगा जरूर। अगर मैं अनसक्सेसफुल हुआ इस बिजनेस, मान लो मैंने स्टार्टअप भी कर लिया, आपने मेरी हेल्प नहीं की, तो उसी स्टेज के ऊपर जाकर मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरे पेरेंट्स ने हेल्प नहीं किया, एंड वहां पर आप जब ऑडियंस के अंदर बैठे होंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो ये आपने बात अपने उनको बोलो कि फादर से करो जाके। अब पापा नहीं मान रहे, पापा इस चीज को भी लेकर मना कर देते हैं, अरे भाई इंस्टाग्राम पर आए, ऑनलाइन मिले, तेरे को सोशल मीडिया से ना पहले भी फ्रॉड हो चुके हैं हमारे साथ, ये वो, तो मत कर ऐसे काम। तो पहली चीज तो आप बोलो, आप पर्सन को क्लियर करो कि भाई सर मुझे बताइए कि व्हाट्सएप जो है आपने अपने फादर को चलाना सिखाया था या आपके फादर ने आपको व्हाट्सएप चलाना सिखाया था? वो बोलेगा मैंने सिखाया था। तो फिर टेक्नोलॉजी को कौन अंडरस्टैंड करेगा, फादर या आप? वो बोलेगा मैं करूंगा। तो सिंपल है ना सर, फादर नहीं समझेंगे इन चीजों को, ओके जी। तो आप ना उनसे करो बात तो ज्यादा बेटर है। बस ये चीज पापा इस चीज को लेकर ज्यादा मना करते हैं, तो और कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है,
लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है सर नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, हेलो राहुल जी आपने मेरा फॉर्म फिल किया था, ये वगैरह वगैरह वो बात की कर रहे हो आप, एंड राहुल जी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। अब आप यहाँ पर क्या करने लग जाते हो, अरे यार पर्सन ने क्वेश्चन ये कैसा पूछ लिया, मैं कैसे इसका आंसर करूंगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो अब मैं क्या आंसर करूं। अब यहां पर आपने आंसर क्या करना है, ध्यान सुनो, आपने यहां पे झूठ नहीं बोलना, ठीक है। नहीं 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 सर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, अरे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसको बोल लो हाँ भाई है नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बताओ करोगे, ठीक है। वो बोलेगा नहीं मैं नहीं करूंगा। अब देखो इसका राइट मेन कैसे करना है, पहले तो बंदे से पूछो कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है सर, आप मुझे बताओ कैसे करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे को नहीं पता, ठीक है ये भी नेटवर्क मार्केटिंग बट ये थोड़ी अलग है, बट आपकी नजर में नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बताइए क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग। वो बोलेगा कि बंदे जोड़ने वाला काम होता है, पिरामिड स्कीम्स ये वगैरह वगैरह, इसको दो उसको दो प्रोडक्ट बेचो। ओके तो सर अगर ज्यादातर पर्सन यही बोलेंगे, सर देखिए पहली चीज तो ये जो आप मुझे बोल रहे हो ना, ये काम सिर्फ 2-3 साल पहले होते थे, अभी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो चुकी है। और रही बात नेटवर्क मार्केटिंग की, देखो ये जो बिजनेस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये काम उसी मतलब ये काम उसी स्ट्रेटजीज उसी चीज़ों से करता है, ठीक है। बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई कंपनी फ्रॉड करे या फिर हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी बदनाम है अदर कंपनियों के कारण, जरूरी नहीं है, ठीक है। हमारे साथ इतना नेटवर्क जुड़ रहा है, ठीक है। और सर उसको फिर पता क्या क्लियर करना है आपने, उसको ये चीज क्लियर करनी है कि आजकल जितने भी बिजनेस हो रहे हैं सभी एक चेन सिस्टम में हो रहे हैं, सभी एक पिरामिड स्कीम के ऊपर। अगर एक बड़ी कॉर्पोरेशन एमएनसी चल रही है तो क्या वो एक बड़ी कॉर्पोरेशन के ऊपर चल रही है, बड़े एक पिरामिड पे चल रही है, ठीक है। तो ये चीज को क्लियर करो, पहले सीईओ आता है, फिर सीईओ के नीचे फिर वो छोटे जो होते हैं जनरल मैनेजर होते हैं, फिर एचआर डिपार्टमेंट, फिर सुपरवाइजर, फिर जो उनके लेबर्स होते हैं वो आते हैं। तो ऐसे करते करते छोटे छोटे पोजीशन वाले पर्सन आते हैं। तो क्या ये एक टीम नहीं बन रही है? सर दो ही चीजें, या तो आप टीम का पार्ट बन जाओ, ठीक है, या तो अपनी खुद की टीम बना लो, या फिर आप किसी कंपनी में बैठकर एक टीम का पार्ट बन जाओ और उनके पर्सन के लिए काम करो, ठीक है। दूसरों के ड्रीम करने के लिए, पूरे करने के लिए बैठ जाओ एक टेबल कुर्सी के ऊपर एंड आप अपने सपनों को भूल जाओ, मतलब अपने आप को बेच दो उस पर्सन को कुछ चंद पैसों के अंदर, आई मीन कुछ सैलरी के अंदर। ओके तो ये आप उसको आंसर कर सकते हो। और भी इसके ऊपर बहुत सारे आंसर है यार, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ठीक है, तो बहुत आंसर है इसके ऊपर, ठीक है, आप अपने दिमाग से भी बना सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कितना कमा लूंगा इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो आपने झूठ मूठ नहीं बोलना, इसको कुछ नहीं बोलना, आप 10 जगह 2 महीने में 3 महीने में कुछ नहीं बोलना, सिंपल जितने आपको पता है इनकम हो सकती है स्टार्टिंग में उतना ही बोलो, ठीक है। सर आप देखिए स्टार्टिंग में यहाँ से 10-15 हज़ार कमा सकते हो एक महीने के अंदर, 1 महीने के बाद, ठीक है, एंड 2-3 मंथ के बाद आपकी यही इनकम डबल हो जाएगी, सिंपल बस इतना, ठीक है। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, ठीक है। अगर फुल टाइम करोगे तो ज्यादा इनकम आएगी, पार्ट टाइम करोगे तो जितने मैंने बताइए उतनी आएगी, सिंपल एंड चेंज द टॉपिक। ओके सो नाउ ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्शंस जो पर्संस को ज्यादातर आते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी एंड बाकी वही जो चीज मैं आपको बोलता होता हूँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो बिकॉज इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस मिलेगी, ओके। एंड बाकी लाइक कमेंट शेयर इस वीडियो को करना मत भूलना एंड मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।